हेलो गाइस, मैं कार्तिक परमार, खुशी इंटीरियर से। मैं आपको आज ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जिसमें जो आप घर बनवाते हो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हो, जिससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो 5 मिस्टेक घर बनाते हो ज़रूर ध्यान रखें कि ये काम करोगे तो आपका जो फ्लैट में लुक है, घर में लुक है, वो काफ़ी अच्छा निखर के आएगा। और क्या कहते हैं, और जो जो उसकी लाइफ है वो भी बहुत लॉन्ग लाइफ हो जाएगी। एक लुक जो है वो बहुत तरीके से निकल के आएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट में हमें क्या करना चाहिए, जो भी ये वाली खिड़की आप देख रहे हो जिस टाइप से, तो यहाँ पर ये पर्दे की रोड लगेगी। अब नॉर्मली फ्लैट में क्या होता है, पर्दे की रोड ऐसे स्टील की लगा देते हैं तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए हम एक पेलमेट बनवाएं इस टाइप से, जिसके अंदर कोब या फॉल सीलिंग से कंप्लीट करें। मैं आपको कंप्लीट वाला भी दिखा देता हूँ इसमें। फॉल सीलिंग से कम, और उसके अंदर लाइट भी लगे और रोड उसके अंदर रहे और पर्दा जो है उस कोब के अंदर रहे। एक फ़ोटो भी डाल दूंगा मैं कंप्लीट हुई की पर्दे के साथ। इस टाइप में देख सकते हो, ये भी खिड़की बनी हुई है और यहाँ पर ये हमने कोब छुड़वाया हुआ है। इसके अंदर साइड में लाइट आ जाएगी स्ट्रिप की, और यहाँ सीधे सीधे पर्दे आ जाएंगे। जब पर्दे आ जाएंगे तो ये इसका लुक एक बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके आएगा और ये हमारे फ्लैट को या घर को बहुत अच्छा लुक देगा। सेकेंडली, ये हमारी मान लो सेकंड गलती करते हैं हम किचन के अंदर। किचन में जब भी, ये बनी किचन नहीं है, ये अभी सिर्फ इसमें काम चल रहा है, मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। बाकी जब भी हम इस किचन को काम करवाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं, तो हम फ्लोरिंग पे टाइल लगवा देते हैं और छोड़ देते हैं किचन को, और यहाँ एक स्लैब निकलवा देते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप फ्लोरिंग पे तो टाइल लगवाए ही लगवाए, अच्छी वाली टाइल लगवाए। 2x4 की भी लगवा सकते हो, 2x8 की भी लगवा सकते हो, बहुत सारी टाइलें आ रही हैं। बाकी जो काउंटर बनते हैं, जैसे मान लो ये वाली टाइल्स मैंने लगवाई हुई हैं एक्स्ट्रा, जो काउंटर बनते हैं उसके पीछे भी ज़रूर टाइल लगवाए। जैसे मान लो ये सिंक का एरिया है इधर पर, यहाँ पानी, ऑब्वियस सी बात है पानी आएगा। पानी आएगा तो कितनी भी अच्छी लकड़ी लगा लो, SDMR लगा लो, एक्सन लगा लो, सेंचुरी लगा लो आप, तो वो क्या करेगा, पानी उसको टाइम के साथ साथ लकड़ी को ख़राब कर देगा और आपका काउंटर नीचे की तरफ आ जाएगा। और जब भी आप इसको बनवाओ तो पहले काउंटर बनवाओ, उसके ऊपर पत्थर लगवाओ, पत्थर से मिला के ऊपर फिर टाइल लगवाओ, तो जो उसका लुक निकल के आता है वो बहुत बेहतरीन निकल के आता है। इसलिए मैंने इस किचन में, आप देख सकते हो यहाँ पर इधर भी और इधर भी सारा काउंटर के पीछे मैंने टाइल दिया है, जहाँ पानी की कोई दिक्कत ही ना आए, समस्या ही ना आए। और इसकी लाइफ 10 साल तो मिनिमम रहे कि 10 साल तक कुछ ना हो इसमें, क्योंकि जो हमारी टाइल की लाइफ होती है वो भी मैक्सिमम 10 से 15 साल तक होती है, उसमें कुछ नहीं होता। और जब इसमें काउंटर बन जाएगा उसके बाद यहाँ पत्थर वगैरह लग जाएगा, और पानी पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो ना दीवार में सीलन आएगी, ना ही लकड़ी में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि लकड़ी के पीछे एक बबल सीट भी लगा देंगे। वो बबल सीट की फ़ोटो मैं साइड में डाल दूंगा, देख सकते हो आप। बबल सीट लगाने के बाद उसके ऊपर फिर काउंटर पे पत्थर रखने के बाद वो उसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, वो देखने लायक हो जाएगा। एक मिस्टेक हम बाथरूम में भी कर देते हैं कभी कभी, जो बाथरूम का जो पोर्ट होता है वो हम बहुत बड़ा लगा देते हैं, जिससे जो छोटा बाथरूम है, जैसे मान लो ये छोटा बाथरूम है, तो इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो मतलब वाल माउंटेड पोर्ट नहीं लगवाते हैं, या फिर इस टाइप में टुंटियाँ लगवा देते हैं जो डबल डबल होती है, तो इसको तोड़ के मैं भी इसको सही कर रहा हूँ। देखो अब इसके अंदर क्या है कि ये दिक्कत तो है ही है, जिस टाइप से ये पोर्ट लगे हुए थे इसके ऊपर टैंक लगा हुआ, तो ये अजीब सा लगता है। अब आज की डेट में हमें अच्छा लुक निकालना है, रेंस लुक निकालना है, तो जो डाइवेटर होता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, डाइवेटर होता है, सॉरी सिस्टम होता है, वो अंदर की तरफ लगवाएं और उसका टैंक होल दे दें। कोई बढ़िया कंपनी का कोई भी लगवा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से सिस्टम होता है। प्लास्टिक का टैंक होगा एक, उसके ऊपर हम वॉल माउंटेड सीट ही लगवाएं, और इस टाइप से ये वाला सिस्टम होता है। ये सिस्टम हमारा अंदर दीवार के अंदर लग जाएगा। दीवार के अंदर लगने के बाद यहाँ पर वॉल माउंटेड सीट आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो अंदर रहेगा, दीवार के अंदर रहेगा, इसकी हेड यहाँ तक रहेगी, उसमें दीवार में बटन रहेगा, और एक छोटा सा अकॉर्डिंगली पोर्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और जब ये पोर्ट यहाँ पर फिक्स हो जाएगा तो इसका जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पोर्ट छोटा सा दिखेगा, अच्छा दिखेगा और यूनिक दिखेगा मतलब। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। दूसरी बात, आप कभी भी 3-4 टूटियाँ मत लगवाए इस टाइप से कि एक गर्म की लगवा ली, एक ठंडे की लगवा ली। नॉर्मली बढ़िया कंपनी के डाइवेटर आते हैं, जैगवार टाइप कंपनी के, तो वो डाइवेटर ही लगवाएं। उससे क्या होगा, मैं आपको फ़ोटो भी डाल दूँगा, एक ही कंट्रोल होगा और उससे ऊपर भी और नीचे भी
दोनों तरफ क्या होगा कि उसी से कंट्रोल होगा, हॉट कोल्ड और नॉर्मल पानी सब उसी से कंट्रोल होगा। और नीचे एक टैब लग जाएगा हमारा डाइवर्टर का, यहाँ पर यहाँ टैब लग जाएगा। यहाँ हमारा एक कंट्रोलर लगेगा ओनली, और ऊपर हमारा शावर। तीनों चीज़ एक ही चीज़ से कंट्रोल होएगी। छोटा शावर, शावर आप कोई सा भी लगवा सकते हो प्रेशर के अकॉर्डिंग, यहाँ टूटी रहेगी। अब देखो कंट्रोलर अब एक आ जाएगा। मान लो आप 10-12 टुंटी लगवा दो बाथरूम के अंदर, तो वो एक अच्छा लुक निकाल के नहीं लाती है। अब देखो, अब उसमें एक ही कंट्रोल लगेगा, उससे सारी टुंटियाँ कंट्रोल होएगी, नीचे की ऊपर की। और थर्ड चीज़ आप बाथरूम में ये करो कि जैसे ये गलती है कि ये गीज़र का पाइप यहाँ दे दिया, अब गीज़र यहाँ लग जाएगा। अब गीज़र यहाँ लग जाएगा तो दिक्कत है। अब देखो इसमें सीलिंग हुई हुई है बाथरूम के अंदर, तो एक वर्टिकल गीज़र आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। गीज़र भी मंगवाया हुआ है मैंने, वर्टिकल गीज़र आता है ये वाला। अब ये गीज़र क्या आता है, लंबा लंबा गीज़र होता है, इस टाइप में गीज़र होएगा ये। वो खड़े लगते हैं, ये लेटा हुआ लगता है। अब इस सीलिंग के ऊपर लेटा हुआ गीज़र लग जाएगा और गीज़र हमारा दिखेगा नहीं। फिर उसको ठीक करने के लिए हम एक कनेक्शन दे सकते हैं साइड में से उठा के, और कि हमने कनेक्शन दे दिया और उसका जो पॉइंट वगैरह वो यहाँ पर आ जाता है, गीज़र ऊपर रह जाता है। अलग से बाथरूम के अंदर सिर्फ हमारा क्या दिखता है, एक पोर्ट और एक नल सिर्फ, और हमारे बाथरूम की अच्छी सी लुक निकल के आती है। और थर्डली आप एक शीशा ज़रूर लगाए, सेपरेटर, टफन ग्लास आधे में। उससे क्या होगा कि जो भी पानी होगा नहाने वगैरह का, वो पोर्ट पे नहीं आएगा, गंदा नहीं होगा। बस इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें बाथरूम बनवाते हुए गाइस। इसलिए फोर्थ मिस्टेक हम ये करते हैं अपने घर में, जो भी हमारी छत होती है उसके अंदर हम फॉल सीलिंग की जगह, फॉल सीलिंग एक फॉल मतलब फॉल सीलिंग की जगह पीओपी खिंचवा देते हैं साइड साइड में, तो वो कुछ दिन बाद पकने लग जाती है। या फिर हम ओल्ड डिज़ाइन गोल हुआ हुआ या फिर कैसा भी करके खिंचवा देते हैं, वो पुराना डिज़ाइन हो गया है। आज जो नए डिज़ाइन चले हैं फॉल सीलिंग के अंदर, हमेशा वही करवाएं। आज अभी तक तो जो लेटेस्ट हैं 20-25 सिलवास, पुराने डिज़ाइन मत करवाओ। जैसे ये डिज़ाइन है, ये नया बना है अभी, ये फॉल सीलिंग है। इसमें क्या है कि आप ये डिज़ाइन देख सकते हो, इसमें साइड में दोनों तरफ कोब लग जाएंगे। हल्का डिज़ाइन है, कम काम हुआ हुआ है, कम खर्चे में काम हुआ हुआ है, और ज़्यादा बेटर भी लुक आएगा इससे। अब इसी रूम में आप देख सकते हो, इस रूम में भी यही है, ना कि गोल है, ना कोई फूल पत्ती है, ना कुछ है। अब इस कमरे में जो डिज़ाइन आया हुआ है वो इस टाइप से आएगा। जो भी फॉल सीलिंग है हमारी वो नॉर्मल रहेगी। इस कमरे में कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, वो मत करवाओ। उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसके अंदर क्या है, तो टाइम कम लगेगा, ऊपर से खर्चा भी कम आता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, फॉल सीलिंग करवाए, सीधी सीधी फॉल सीलिंग करवाए। और फॉल सीलिंग करवाने से एक स्ट्रेट डिज़ाइन चुने हमारे फ्लैट के अकॉर्डिंग। देखो जैसे ये एक हमने स्ट्रेट डिज़ाइन चुना है, बीच में ये पिलर आ गया था तो हमें ये बनाना पड़ा, वरना ये बहुत सीधा बनता तो बहुत ज़्यादा अनहेंस लुक आता इसके अंदर। तो गाइज इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और फॉल सीलिंग करवाते हुए भी अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलें कि हमें सिर्फ सिंपल डिज़ाइन करें, जिसमें क्या होता है कि हमारा एरिया स्क्वायर फीट वाला वो भी कम पड़ता है, हमारा पैसा भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है, हमारा काम भी जल्दी होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। इस फिफ्थ मिस्टेक हम करते हैं अपने घर बनवाते हुए अपनी दीवारों पे। जैसे हमारी ये दीवार है, इस पे क्या करते हैं हम, डायरेक्ट पेंटर को बुलाते हैं कि आ जाओ पेंटर, और सीधा पुट्टे खिंचवा देते हैं। अब मान लो मैंने ये दीवार है, इस पर डायरेक्ट पुट्टे खिंचवा देता हूँ। मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप चाहे इस पे 10 कोट पुट्टी के खिंचवा दो, इस दीवार में से डबक नहीं जाएगी। अब जैसे मान लो ये दीवार है, मैं इस पर 10 कोट पुट्टी खींच देता हूँ, तब भी इस पर से डबक नहीं जाएगी। तो इसका एक सिंपल सा इलाज है, इस दीवार पे हल्की हल्की टकाई मरवा के, मतलब हल्का हल्का हथौड़ी से छिलवा के, जैसे हम रफ दीवार टाइप बनवाने के बाद इस पे हम, जैसे फॉल सीलिंग में पीओपी यूज़ होता है, तो दीवार पे लेयर चढ़वाएं पीओपी की, पीओपी पनिंग करवाएं दीवार के ऊपर। उससे जो दीवार का जो लुक होता है, जो दीवार का हमारा लुक होता है, वो क्या होता है, इन्हेंस हो जाता है। दीवार का लुक इन्हेंस हो जाता है, दीवार में डबक नहीं आती। जैसे हमारे मान लो इस कमरे में हमारी 16 लाइट लगेगी, 16 लाइट लगेगी, और मैंने सिर्फ पुट्टी खिंचवा के इस कमरे की लाइट जला दी, तो दीवार के अंदर जितनी भी डबक हैं वो सामने दिख के आएगी। अब फिर उससे क्या होगा कि कितना ही बढ़िया काम करवा लिया हमने, तो वो निकल के नहीं आएगा। उस चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखें।
जैसे मान लो मैंने ये कमरा है, इस कमरे में मैंने सीधी सीधी पुट्टी खिंचवा देता हूँ, लाइट जला देता हूँ, तो सारी की सारी डबक मुझे ओपनली दिखेगी। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पीओपी पनिंग करवाऊँगा पूरी दीवार पे। उसके बाद पीओपी पनिंग करवाने के बाद सिर्फ एक कोट पुट्टी का खिंचेगा और उसके बाद प्राइमर लगेगा। उससे क्या होगा, देखो पीओपी पनिंग करवाओ, उसके बाद सस्ता सा एक रॉयल उसका एशियन का सस्ता सा पेंट करवा दो, आपकी जो फिनिश आती है वो रॉयल से कम नहीं आती। क्योंकि पीओपी पनिंग करवा सकते हैं, वो एब्जॉर्व कर लेती है उस चीज़ को, एब्जॉर्व कर लेगी, अच्छी फिनिश आएगी। एक तो दीवार हमारी बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, वॉलपेपर लगाओगे वो भी ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। तो गाइज इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी दीवारों के ऊपर पीओपी पनिंग करवाने के बाद ही पुट्टी करवाएं। उससे क्या होगा, हमारे फ्लैट में या हमारे घर में जो लुक होगा वो बहुत निखल के आएगा, और हमारी दीवारों का जो ये क्या कहते हैं सरफेस है वो एक स्मूथ और प्लेन बन जाएगा। गाइस बस ये 5 मिस्टेक हैं, इस 5 मिस्टेक को हमने घर में करते हुए ध्यान रखें और काम इसी हिसाब से करवाएं कि आपकी टाइम कम लगे, खर्चा कम आए और काम बढ़िया हो। और आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आपको उसका रिसेंटली या बहुत से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा।